जीवित पुत्रिका व्रत 2023। आइए जानते हैं, जितिया व्रत में नया साड़ी पहनना शुभ होता है या फिर अशुभ। क्या नया साड़ी पहनने से जितिया व्रत पूर्ण होता है या खंडित हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ता है और इस समय पितृ पक्ष भी चलता है और पितृ पक्ष में पितृ की पूजा की जाती है और यह पितृ पक्ष 15 दिनों का चलता है, तो इसमें नया या शुभ कार्य नहीं किया जाता है, इसीलिए इसमें नया साड़ी भी नहीं पहना जाता है, पुराना साड़ी भी नहीं पहना जाता है। जो आप 1-2 बार पहने हो और उसे धो दिए हो उसे आप पहन सकते हैं। इस पितृ पक्ष में कोरा चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे पूर्वजों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपके यहाँ पहना जाता है तो आप नया साड़ी पहन सकते हैं क्योंकि मान्यता है कि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग वर्षों से करते आ रहे हैं वही नियम हमें भी करना चाहिए क्योंकि हर घर का नियम अलग होता है। हम सबको जितिया व्रत को या तीज व्रत हो या फिर कोई और व्रत हो, व्रत में हमें हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए क्योंकि हम जिसके लिए व्रत करते हैं उन पर हमारी वजह से कोई संकट न आए। जितिया व्रत में गंगा स्नान जाएं या नहीं जाएं, जितिया व्रत में कंघी करें या ना करें, आइए यह सारी जानकारी मैं आपको देती हूँ। तो अगर आप जितिया का व्रत कर रही हैं और आप गंगा स्नान करने जाती हैं तो अति उत्तम है। इससे बड़ी बात क्या होगा कि आप जितिया व्रत में गंगा स्नान करने जा रही हैं, लेकिन अगर आप जितिया व्रत में गंगा स्नान करने नहीं जा सकती हैं तो आप घर पर स्नान कर रही हैं, तो आपको चाहिए कि जितिया व्रत के दिन जब स्नान कर रही हैं तो नहाने के पानी में आप उसमें थोड़ा सा काली तिल डाल लें और अगर आपके घर में गंगा जल है तो आप नहाने के पानी में गंगा जल भी डाल सकती हैं। और आप यदि गंगा स्नान करने जाएंगे तो सिर के ऊपर से स्नान जरूर करना चाहिए और जिनकी सास है वह सिंदूर वहीं भर ले और जिनकी सास नहीं है वह सिंदूर नहीं लगाएं, यह गलती नहीं करनी चाहिए। और जिनकी सास नहीं है तो उनको चाहिए कि अपने बाल का पानी नहीं पोंछें, बाल से पानी को टपकने देना चाहिए। और जिनकी सास है वह सिंदूर भी लगाएं और बाल का पानी भी पोंछें। बाल को या तो बांध लीजिए या तो जूड़ा बना लीजिए। जितिया व्रत में दातून करना क्या शुभ होता है या फिर अशुभ, आइए जानते हैं। जितिया व्रत माताएं अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं, इसीलिए जितिया व्रत में कोई भी गलती नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी एक गलती हमारे बच्चों पर संकट ला सकती है। क्योंकि जो जितिया का व्रत है उसे जीवित पुत्रिका व्रत कहते हैं, इसीलिए इस व्रत में खर यानी कि लकड़ी या किसी खर को तोड़ना या कूचना नहीं चाहिए। आप घर में सब्जी काट सकते हैं लेकिन किसी पेड़ पौधे को नहीं तोड़ना या काटना चाहिए। इस दिन नया या पुराना ब्रश भी नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो उंगली से अपने दांतों को साफ कर सकते हैं क्योंकि एक ही दिन की तो बात है, अगले दिन तो ब्रश करना ही होता है। पारण के पहले आप दातून करें, पारण करने के बाद आप ब्रश कर सकती हैं। धन्यवाद।